नमस्कार, मैं उनिशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने हाल ही में फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जिस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, आज उसी की बात करेंगे। हम बताएंगे कि इससे हरियाणा को कितना लाभ होगा और इस पर कितनी लागत आएगी और अब तक की प्रगति क्या है। दोस्तों, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA की मंगलवार 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस बैठक में देश के विकास से जुड़े लगभग 8,80,000 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इन्हीं में हरियाणा से जुड़ा सबसे अहम फैसला था फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी को अधिक बेहतर बनाने का। CCEA ने मंगलवार को जेवर एयरपोर्ट के रूप में चर्चित हो चुके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। यह संशोधित लागत 3,630 करोड़ रुपए की है। संशोधित प्रस्ताव से पहले की बात करें तो लगभग 31 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण पर कुल 2,414 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, लेकिन फरीदाबाद के मास्टर प्लान 2031 के अधिसूचित शहरी क्षेत्र में इस सड़क का 7.8 किलोमीटर का हिस्सा आ रहा है। इसलिए भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए इस जगह सहित कुल 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया गया था। इसी फैसले के कारण परियोजना की लागत में बढ़ोतरी हो गई। कैबिनेट की समिति से संशोधित बजट को मंजूरी मिलने के बाद अब परियोजना का काम तेजी से पूरा होने की उम्मीद है। हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के लिए यह बड़ी खबर है। हम बता दें कि 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का उत्तर प्रदेश में शामिल लगभग 9 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार भी हो चुका है। फरीदाबाद के मास्टर प्लान में कोई व्यवधान न आए, इसे देखते हुए ही रोड के इस हिस्से को एलिवेटेड बनाने का फैसला लिया गया। एलिवेटेड रोड के निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। केंद्रीय कैबिनेट की समिति ने ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए भी अब बढ़ी हुई 3,630 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड यानी HAM के तहत मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, यह रोड दिल्ली NCR क्षेत्र में यात्रा को तेज और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे हरियाणा के लोगों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है। जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो यह दिल्ली NCR के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। इस एयरपोर्ट से न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गुरुग्राम जैसे शहरों को भी बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। अब समझिए हरियाणा और पूरे NCR के लिए क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि फरीदाबाद हरियाणा का एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ हजारों छोटे और बड़े उद्योग मौजूद हैं। फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचने का समय कम होगा। उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा मिलेगी, निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा यह कॉरिडोर दिल्ली NCR के ट्रैफिक दबाव को भी कम करने में मदद करेगा। एक समय था जब हरियाणा का फरीदाबाद शहर टॉप पर था, लेकिन अब गुरुग्राम की चमक के आगे सब फीका है। नया प्रोजेक्ट फरीदाबाद को उसकी पुरानी चमक लौटाने का काम करेगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह फैसला दिल्ली NCR के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक बनने वाला यह एलिवेटेड रोड न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई गति देगा। दोस्तों, अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हरियाणा से जुड़ी ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।